अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जिस तरह से हमने अपनी लास्ट वीडियो में अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाना सीखा था और अपनी डमी लिस्टिंग और प्रैक्टिस, तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम किस तरह से अपनी डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये हमारा सेलर सेंट्रल अकाउंट का डैशबोर्ड है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके कैटलॉग में आएंगे। यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हम इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये हमसे कैटेगरी पूछेगा। अच्छा, अमेज़ॉन से हम कोई भी एक लिस्टिंग उठा लेते हैं, तो उसकी हमसे प्रैक्टिस करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। हम चलते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंटर इंडिया पे। यहाँ पे हम सपोज लिखते हैं कैंपिंग प्लो। ये हमने कैंपिंग प्लो लिखा और फॉर एग्जांपल एक लिस्टिंग हम ये उठा लेते हैं, एक लिस्टिंग हम ये उठा लेते हैं। अच्छा, इसको ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कैटेगरी पता होना ज़रूरी है। कैटेगरी पता होगी तो हम जो है ना यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी नहीं दे रहा, हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इसके यूआरएल में जाएंगे और रेफ से लेके एंड तक हम सब कुछ डिलीट करके इसको एंटर कर देंगे। जब हमने एंटर किया तो ये देखें, ये हमारे पास इसकी कैटेगरी आ गई। ये हमें पूरी इसकी कैटेगरी बता रहा है, बैग्स, वॉलेट, ट्रैवल, एसेसरीज। इस तरह से हम इस कैटेगरी में अब लिस्टिंग करते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने सपोज लिखा इन्फ्लेटेबल एयर फ्लो। हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे एंटर करके जब सर्च किया तो ये देखें, ये हमें कैटेगरी दिखा रहा है। हम चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी, और अगर हम यहाँ पे अपना जब आइटम नेम लिखेंगे तो वो खुद भी बता देगा कि ये इस कैटेगरी में हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस कैटेगरी में है ये, हम इस कैटेगरी में सिलेक्ट करते हैं। ये देखें बैग्स, हमने ये सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 टैब्स दे रहा है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे आएंगे, ऑल एट्रीब्यूट्स को ऑन कर देंगे। देखें अभी हमारे पास 3 4 5 6 7 8 टैब्स हो गए। अच्छा, सबसे पहले वाइटल इन्फो में हम डालेंगे। ये फ़िलहाल हम विदाउट वेरिएशन ऐड कर रहे हैं, हमारे पास कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, ये है प्रोडक्ट आईडी। हमें अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी मस्ट है। अगर हमारी प्रोडक्ट आईडी नहीं होगी तो अमेज़ॉन हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमारी लिस्टिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन दे रहा है, GTIN, EN, GCID और मुख्तलिफ ही हमें ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, नॉर्मली जो है हम यूपीसी परचेज़ करते हैं। यूपीसी परचेज़ करने के लिए हमारे पास ये एक साइट है नेशन वाइड बारकोड के नाम से। यहाँ से हम अपना यूपीसी परचेज़ करते हैं जब हमारा ब्रांड रजिस्टर हो जाता है। अभी हमारा कोई ब्रांड रजिस्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमें अपनी लिस्टिंग तो करनी है। हम किस तरह से करेंगे? अच्छा, हमारे पास एक ऑप्शन आता है GTIN का, हम GTIN सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, GTIN तो हमने अभी अप्लाई नहीं किया, हम किस तरह से करेंगे? तो इससे पहले मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस ये दिखाया था कि हम आगे तो चले जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे पास GTIN नहीं होगा या UPC नहीं होगा तो हम प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए GTIN एग्जेम्पशन चाहिए होगी या हमें UPC कोड चाहिए होगा। तो आइए जल्दी से हम GTIN एग्जेम्पशन करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम GTIN एग्जेम्पशन किस तरह से लेते हैं। हम अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे। ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ये बोल रहा है व्हाट इज़ GTIN, ये इसके बारे में बता रहा है। हम यहाँ पे लर्न मोड पे क्लिक करेंगे।
हम यहाँ पे इस स्क्रीन पे आ गए। अब हम नीचे आएंगे। अच्छा, इस पेज पे आने के बाद ये देखें, यहाँ पे ये बोल रहा है यू कैन अप्लाई फॉर GTN एग्जामेशन। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, इस स्क्रीन पे आने के बाद देखें बोला है अप्लाई फॉर GTN एग्जामेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि GTN एग्जामेशन हम किन किन चीज़ों पे लेते हैं। देखें, GTN एग्जामेशन हम प्राइवेट लेवल पे लेते हैं और ऐसे हैंडमेड प्रोडक्ट पे लेते हैं जिसकी कोई अपनी प्रोडक्ट आईडी नहीं होती। लेकिन जैसे कोई एक हैंडमेड प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्रोडक्ट आईडी होगी, उसकी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होती। हम अमेज़ॉन हमें अलाउ करता है ऐसे प्रोडक्ट पे एग्जामेशन लेने के लिए। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट हम अगर लोकल मार्केट से परचेज़ करते हैं, उसकी भी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होती, तो अमेज़ॉन हमें उसके लिए भी यानी अलाउ करता है कि हम उस पर भी एग्जामेशन ले सकते हैं। अच्छा, ऑटोमोटिव पार्ट जो होते हैं वो यानी मतलब एक कंप्लीट पैकेज नहीं होता, कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो हम उस पर भी GTN एग्जामेशन ले सकते हैं। तो उन तमाम कैटेगरीज पे हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ब्रांड नहीं है तो हम जेनेरिक पे नॉर्मली अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास ब्रांड होता है तो हम ब्रांड को यहाँ पे लिख के, जो भी हमारा ब्रांड नेम होता है, हम यहाँ पे ब्रांड को एंटर करके हम उसकी चेक फॉर एलिजिबिलिटी करते हैं। जब चेक फॉर एलिजिबिलिटी करते हैं तो वो हमसे हमारे केस ओपन करता है। उससे कुछ हमारी इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं कि उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ब्रांड का नेम एफिक्स्ड हो, कोई स्टिकर नहीं हो, कोई इलस्ट्रेशन नहीं हो, और उसकी हम ओरिजिनल पिक्स लेके हम अमेज़ॉन को सेंड करते हैं। तो अमेज़ॉन 48 आवर्स में रिव्यू करके हमें अप्रूव करता है। तो फ़िलहाल हमारे पास तो एक जेनेरिक है, हम जेनेरिक को लेते हैं। अच्छा, जेनेरिक में G ऑलवेज़ कैपिटल होगा और इसकी इसी तरह से स्पेल होगी। ये बहुत ज़्यादा केस सेंसिटिव होता है, तो इसका हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। यहाँ पे हम कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर आते हैं, हम देखते हैं हमारी बैग्स एंड वॉलेट की कैटेगरी है। हम इधर आए, हमने बैग्स एंड वॉलेट की कैटेगरी कर ली। करने के बाद ऐड मोर कैटेगरी, हम एक और कैटेगरी को भी कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल इधर आते हैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी जेनेरिक ब्रांड एक और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम होम एंड किचन को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम जेनेरिक ब्रांड करके चेक फॉर एलिजिबिलिटी करते हैं। अच्छा, ये देखें, जेनेरिक ब्रांड करेंगे तो ये हमें फ़ौरन अप्रूव कर देगा। यू हैव बीन अप्रूव टू लिस्ट प्रोडक्ट इन द बिलो ब्रांड और कैटेगरी, यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग आफ्टर 30 मिनट्स। ये तीनों कैटेगरीज हमने पहले ही इनको यानी मतलब अप्रूव करवा लिया GTN एग्जामेशन के लिए। अब जब हम अपनी लिस्टिंग करेंगे, हम इन तीनों कैटेगरी को यूज़ करेंगे, तो हमें GTN एग्जामेशन अब बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम पहले 30 मिनट्स का वेट करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। अच्छा, आफ्टर 30 मिनट्स हम यहाँ पे आए, हमने इसको किया ऐड अ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बोला है आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड एट अमेज़ॉन। हम इस पर क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब हम अपना ब्रांड GTN में एग्जामेशन के लिए देंगे तो उसका स्टेटस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारे ये जेनेरिक हैं और इसने बोला है कि अप्रूव हो चुका है, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें इसकी कोई ईमेल आती है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, हम यहाँ से अपनी लिस्टिंग ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम यही चीज़ कि हमारे पास जो ये फ्लो है, हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट किया और इसको हमने सर्च किया। अब ये देखें, ये हमें पूरी इसकी कैटेगरी बता रहा है, बैग्स एंड वॉलेट। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हम इस पेज पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे सारे पैनल्स नहीं दिखा रहा, हम ऑल एट्रीब्यूट्स पे करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे वेरिएशन नहीं है और हमारे पास देखें प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है। प्रोडक्ट आईडी को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ से सेलेक्ट GTIN करेंगे और इसको बोलेंगे आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। हमने इसको क्लिक किया, देखें इसने हमें यहाँ से अलाउ कर दिया। यहाँ पे ये बोल रहे हैं हम नेम इधर एंटर करें। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर आते हैं, आके इसका नेम पेस्ट कर देते हैं। इधर सपोज अपना ब्रांड नेम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया
विक्टोरिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि ब्रांड नेम ये देखें, हमने जेनेरिक किया है तो हम इधर आएंगे, इधर भी जेनेरिक कर देंगे। अच्छा ये देखें, मैंने यहाँ पे जी स्मॉल लिखा और यहाँ पे हमारे पास जी कैपिटल था। अच्छा, यहाँ पे जेनेरिक का जी ऑलवेज कैपिटल रहेगा। तो देखें, जैसे ही हमने ये लिखा इसने हमें बोल दिया आप GTN एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करें। तो हम यहाँ से बोलते हैं सॉरी हमने गलती की, हमने जैसे ही किया तो ये देखें यहाँ पे क्लिक हो गया। हम इस चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर कह रहा है, हम यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 दे देते हैं। मॉडल नंबर दे रहा है, हम कह देते हैं लो P123। नंबर ऑफ आइटम्स, फैब्रिक में ये हमसे पूछ रहा है कि फैब्रिक टाइप क्या है। हमने बोला भाई 70% पॉलिएस्टर है। तो इसको हम ग्राम्स में कर देते हैं। साइज़ पूछ रहा है, यहाँ पे फ़िलहाल हम स्टैंडर्ड कर देते हैं। देखिए ये वो फील्ड्स हैं कि जब हम अपना प्रोडक्ट सोर्स करेंगे तो हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। तो हम फ़िलहाल अपनी लिस्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए इसको फिल कर देते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड साइज़ कर दिया। अच्छा, जहाँ पे स्टार होगा हमने सिर्फ वही फिल करने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको दूसरी चीज़ें पता हैं तो आप बिल्कुल उनको फिल कर दें, अगर नहीं पता तो उनको ब्लैंक छोड़ दें। ये थ्रेड काउंट बोल रहा है कि वही बात, जब हम अपनी खुद सोर्सिंग करेंगे तो हमें उसका ज़्यादा बेटर आइडिया होगा। हम फ़िलहाल इसको 400 कर देते हैं। मटेरियल पूछ रहे हैं, मटेरियल क्या है, हम यहाँ पे आए, हमने बोला भाई पॉलिस्टर है। नंबर ऑफ बॉक्सेस 1 बॉक्स। सेलेक्ट मटेरियल एक्सप्रेशन ये हमारे पास नहीं है, हमने नॉट एप्लीकेबल किया। कलर हमने इसको बोला एक्वा कलर ही है हमारा, और कलर मैप हमारे पास नहीं। ये देखें वाइटल के पास से हमारा एक्सक्लेमेशन साइन ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके बाद हम वेरिएशन में आते हैं। वेरिएशन हमारे पास नहीं है। ऑफ़र में आते हैं। ऑफर में आके ये हमसे SKU पूछ रहा है। SKU ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है और हमारी मेमोरी के लिए होता है कि हम जब इसकी यानी मतलब लिस्टिंग करते हैं तो हमें पता हो कि हमारी कौन सी इन्वेंट्री किस नाम से है। हम सपोज़ इसको PL101 के नाम से इसको दे देते हैं। प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड हमारे पास नहीं है। शिपिंग टेम्पलेट हम इसको माइग्रेटेड रखेंगे। अच्छा, ये इंडिया की प्राइस होगी, हम यहाँ पे US डॉलर में नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, इसकी प्राइस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल 899 हम यहाँ पे कर देते हैं 999। सेल प्राइस हमारी नहीं है। जब हम किसी प्रोडक्ट की सेल लगाएंगे तो ये उसकी सेल प्राइस हमसे मांगेगा कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है। तो ये भी हमें ज़रूरी नहीं है। लिस्टिंग प्राइस हम यही 999। क्वांटिटी ऑब्वियसली 1। आइटम कंडीशन न्यू, क्योंकि हमारे पास न्यू है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी के कोई भी कस्टमर जो है जब हमें ऑर्डर करे तो कितने पीस ऑर्डर कर सकता है। अगर हमारे पास 50 पीस की इन्वेंट्री है तो क्या वो 50 पीस ऑर्डर कर दे। हमें ये नहीं करना, हम ये चाहते हैं कि ईच कस्टमर मैक्सिमम 2 पीसेस तक हमें ऑर्डर कर सके, इससे ज़्यादा ना करें। हैंडलिंग टाइम ये अमेज़ॉन का होता है, हम इसको 3 डेज़ ही कर देते हैं। गिफ्ट कुछ नहीं है हमारे पास। स्टार्ट डेट ये कुछ नहीं है। कंट्री ऑफ रीजन हम सपोज इंडिया या पाकिस्तान भी दे सकते हैं। हम इसको चल कुछ भी दे सकते हैं। हमने पाकिस्तान दे दिया। अच्छा, ये बोल रहा है HSN कोड। ये देखें, अब हम आते हैं गूगल पे हमने ये HSN कोड लिखा और अमेज़ॉन सेलर। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि ये HSN कोड इस करंटली यूज फॉर एक्साइज, कस्टम और टैक्स लॉ के लिए होता है। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली नहीं है, तो हम फ़िलहाल इसको HNS कोड यही टाइप कर देते हैं। ये 610510 हम 610520 कर देते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस इसको हमने वही 999 दी। अच्छा, यहाँ पे हमें देखें 2 ऑप्शन दे रहा है, आई विल शिप और अमेज़ॉन विल शिप। ये FBA है और ये FBM है ऑप्शन आ रहा है। हमने यहाँ पे FBA पर क्लिक कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट आए, ये कंप्लाइंस दे रहा है। कंप्लाइंस बेसिकली ये होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आ गए इमेजेस हम अभी पुट कर देते हैं, पहले हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में आए, डिस्क्रिप्शन के बाद हम डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, हम इधर से ये पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं।
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, इसका एक तरीका और होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक HTML टैगिंग भी कहलाती है। ये देखें, बिल्कुल यानी मतलब जिस तरह से है बिल्कुल उसी तरह से आ रहा है। इसमें कोई लाइन स्पेसिंग या बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लिस्टिंग को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमारे पास एक ऐप है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद HTML टैग फॉर अमेज़ॉन, हमने जब ये क्लिक किया तो हमारे पास ये एडिटर ओपन हो गया जो ये है। हम नीचे आने के बाद हमने यहाँ से क्लिक करके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये पेस्ट करने के बाद कि फॉर एग्जांपल हमने ऐसे पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, हम जैसे इसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टैग दिखेगा, इधर देखें टैग्स क्रिएट होगा। हमने इसको पूरा नहीं लेना, हमने फॉर एग्जांपल इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ले लेते हैं। हमने यहाँ तक ले ली। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन ब्रेक कर दी। जैसी लाइन ब्रेक करेंगे, इधर देखें यहाँ पे इसने टैग क्रिएट कर दिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर दी। इसके बाद हमने जो ना इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम अपना पेस्ट कर देंगे HTML टैगिंग। ये खुद ही इसको बोल्ड करेगा, ये खुद ही लाइन ब्रेक करेगा और सारी चीज़ें करेगा। अच्छा, ये सिर्फ हम डिस्क्रिप्शन में करते हैं, बुलेट पॉइंट्स में नहीं करते। हम बुलेट पॉइंट्स में आ जाते हैं। यहाँ से सपोज ये हमने नंबर 1 बुलेट पॉइंट उठाया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, ऐड किया। सेकंड बुलेट पॉइंट कॉपी पेस्ट, 5 बुलेट पॉइंट्स ले लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट, कॉपी, पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ये चीज़ें हमने दे दी। यहाँ पे हमें देना है कीवर्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे सर्च टर्म है। यहाँ पे हम वो कीवर्ड्स लिखते हैं जिनकी टाइटल डेंसिटी 0 होती है, या हम उसको स्पेनिश या जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे पास मैंने कॉपी किए हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इधर मैंने कुछ यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं। पेस्ट करने के बाद हम अब आ जाते हैं इमेजेस में। यहाँ पे ये हमसे इमेजेस मांग रहा है। यहाँ पे हम इमेज लेते हैं, ये इमेजेस है। इसमें असाइनमेंट में मैंने इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, 4 एंड 5 ये यहाँ पे मैंने इमेजेस कर दी। अब देखें, एक रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारा वाइटल इन्फो कंप्लीट है, वेरिएशन हमने किया नहीं है। ऑफ़र में हमने प्राइस और सेल प्राइस जो भी लिखना है वो यहाँ पे हमारा SKU भी एंटर हो जाएगा। इसके बाद कंप्लाइंस हमें, यानी मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए होता है। इमेजेस हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन हमारी हो गई है, कीवर्ड हमारा हो गया। हम मोर में भी जा सकते हैं। देखें, ये मोर में जाके ये वो इधर देखें कोई भी स्टार नहीं है। हम चाहें तो इसकी डिटेल पुट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाह रहे तो हम इसको सिंपल नीचे आके सेव एंड फिनिश कर देते हैं। अच्छा, हम अब इस स्क्रीन पर आ गए हैं। ये बोल रहा है कि हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो गई है और अब आफ्टर 30 मिनट्स जो है ना इसको चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। देखा, ये देखें, ये हमारी ये लिस्टिंग यहाँ पे शो हो गई है। ये बोला है इनएक्टिव है और आउट ऑफ स्टॉक है। यहाँ पे इसने हमें SN असाइन कर दिया है और इसने हमें ये कर दिया। इमेजेस अभी शो नहीं कर रहा, या आफ्टर 24 आवर्स यहाँ पे हमें इमेजेस भी शो करेगा। तो इस तरह से हम अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें कुछ एडिट करना है या कुछ इस तरह से करना है। अच्छा, हम इस लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, टाइटल पे अपने क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास लिस्टिंग शो हो रही है। इमेजेस अभी हमें नहीं दिखा रहा, ये हमें आफ्टर 24 आवर्स हमें इमेजेस शो करेगा। ये देखिए, ये हमारा टाइटल आ गया,
ये हमारे बुलेट पॉइंट आ गए। ये देखेंगे हमारा 70% पॉलिस्टर स्टैंडर्ड ये चीज़ें दे रहा है। ये देखेंगे हमारा ब्रांड नेम जेनेरिक दे रहा है, और इसी तरह से ये हमें चीज़ें शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना हम अपनी ये लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी इस तरह से करें कि अपनी लिस्टिंग की। अच्छा, अभी मैं एक 2 से 3 लिस्टिंग और ऐड करूँगा डिफरेंट कैटेगरीज में, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। उसमें आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, कोई लिस्टिंग अगर हमारी इनकम्प्लीट होती है तो हम जैसे यहाँ पे आते हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल। यहाँ पे आने के बाद हम इधर देखते हैं कंप्लीट योर ड्राफ्ट। हमारी इनकम्प्लीट लिस्टिंग यहाँ पे आ जाती है। अभी देखें हमारी कोई लिस्टिंग इनकम्प्लीट नहीं है। अच्छा, कंप्लीट विद इश्यूज, हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखें हमें इश्यूज क्या बता रहा है। यू हैव नो एक्टिव क्वांटिटी, क्लिक रीस्टॉक टू क्रिएट अ न्यू शिपमेंट। हम यहाँ पे रीस्टॉक करेंगे। जब अमेज़ॉन के पास हमारी इन्वेंट्री पहुँच जाएगी तो इसको यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक से हटा के इसको लाइव कर देगा। तो इस तरह से हमारी लिस्टिंग क्रिएट होती है। आइए मैं आपको जो हमने 2 कैटेगरीज और सेलेक्ट की थी हम उसमें लिस्टिंग करते हैं। अच्छा, अब हम एक और कैटेगरी के अंदर लिस्टिंग करेंगे। हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये मैजिक स्लेट है, मैजिक ड्राइंग बोर्ड। अब हम इसकी लिस्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी देख लेते हैं, टॉयज़ एंड गेम्स, लर्निंग एंड एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग। हम इधर आते हैं, इधर आके हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरी जो है ना हम GTIN एग्जम्पशन करवा चुके हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे आएंगे। प्रोडक्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। कैटेगरी देखें मुख्तलिफ दे रहा है। अब हम एग्जैक्ट कैटेगरी में जाएंगे, टॉयज़ एंड गेम, लर्निंग एंड एजुकेशन, टॉयज़ एंड गेम, लर्निंग एंड एजुकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग हमारी यही कैटेगरी है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब हम अपने इस पे आ गए। हमने इसको ऑल एट्रीब्यूट्स किया, इसको किया GTIN, आई डोंट हैव। यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। इधर हम अपना ब्रांड नेम लिख देते हैं, मैरी। इधर हम जेनेरिक 1 2 3, मॉडल नंबर 821। इधर आके इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं, 34.524। अच्छा, ये करने के बाद यहाँ पे बोले क्या इंक्लूड है। हमने बोला पेन इंक्लूड है, साइज मीडियम है, इसको हमने दे दिया प्लास्टिक। प्लास्टिक सेलेक्ट कर लिया, कलर हमने पिंक दे दिया, नंबर ऑफ बॉक्सेस 1। हम ऑफर पे आए, ये हमसे SKU बोल रहा है। हम यहाँ पे अपना SKU देंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन हमने चाइना दिया। माइग्रेटेड, यहाँ पे प्राइस हमने नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, मैक्सिमम ऑर्डर 2, हैंडलिंग टाइम 3 days। और ये हमारे वही प्राइस आ गया। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये हमें दिखा रहा है। हमने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम इमेजेस पे आए। अब हम आगे डिस्क्रिप्शन पर। डिस्क्रिप्शन से हमने ये कॉपी किया,
इसके बाद कीवर्ड पे आए, यहाँ पे हमने ये दिया और हमने सेव एंड फिनिश कर दिया। सेव एंड फिनिश के बाद हमने इसको कंटिन्यू किया और हमने ये देखा ये हमारा बोर्ड ऐड हो गया है। तो इस तरह से हम दोबारा मैनेज इन्वेंट्री में आके अपने चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमारा बोर्ड ऐड हो गया है, हमें ये एसएन भी असाइन हो गया है और हमारा ये यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि मेरे साथ जब मैं इसको अपलोड कर रहा था तो मेरे साथ इशू हो रहा था, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग हमारी इनकम्प्लीट होती हैं और वो ड्राफ्ट में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, इधर ये देखें मेरी कुछ लिस्टिंग है वो इनकम्प्लीट आ रही है। इनकम्प्लीट की वजह ये है कि हमारी जो इमेजेस हैं वो इस एसक्यू से रिलेटेड नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इशू आता है और ये हमारी लिस्टिंग इनकम्प्लीट रहती है। तो मैंने ये तकरीबन 3 दफ़ा बनाई है। 3 दफ़ा बनाने के बाद चौथी दफ़ा आपके सामने देखें इसको मैंने क्रिएट किया और ये देखें ये लिस्टिंग मेरे सामने आ गई। इमेजेस आफ्टर 24 आवर्स आएंगी, ये देखेंगे मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। इसमें ये जो 2 टैब हैं, अक्सर हम समझते हैं कि हमारी इन्वेंट्री ऐड हो गई है, लेकिन वो हमारे कंप्लीट और ड्राफ्ट के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पे हमें कुछ एरर्स देखने होते हैं या हमें लिस्टिंग को दोबारा से करना होता है। जब हम लिस्टिंग को दोबारा से करते हैं तो वो हमारी लिस्टिंग अप्रूव हो जाती है और वो हमारे मैनेज इन्वेंट्री टैब में हो जाती है। ये देखें अभी ये लिस्टिंग मेरे पास आ गई। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप अपनी लिस्टिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।